हाँ, ज्योति जी, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। अच्छा। आ, आपको दुबे साहब ने क्या क्राइम फ्री भारत आपको कैसे अच्छा भारत देगा ये सब बात समझाई है क्या? समझाया तो उसमें व्हाट्सएप किए थे सर, वो हम्म इसलिए। हम्म। हाँ, उसके माध्यम से कि जो भी मतलब ये हो रहे हैं अभी की दौर पे, जो सब व्हाट्सएप किए थे मुझे, पढ़ी हम्म। तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं बोली कि फिर बोले कि जुड़ने के, तो इसमें जुड़ी थी सर। ओके। ज्योति जी, ये बात आप मानती हैं कि आज कोई भी जो है ना, जी आप कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं जी 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 है। मुझे ये बात की जानकारी है, शायद आप महिला बीजेपी की अध्यक्ष भी हैं। जी जी जी। तो चाहे भाजपा हो, आरएसएस हो या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो, जी जी इनमें से कोई भी आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। जी सर। आप इस स्टेटमेंट से कहां तक सहमत हैं? हाँ, सहमत हूँ सर, पूरा 100% सहमत हूँ उसमें जो बोल रहे हैं आप। जी। तो फिर ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि अब आपके पास विकल्प क्या है? क्या हाँ क्या हम इन्हीं की दुष्ट व्यवस्था में, जो इन्होंने अंग्रेजों से षड्यंत्र करते हुए हाथ मिलाकर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, जी जी और ये अच्छे व्यक्तियों को टिकट नहीं देते हैं। जी आज सर। ये आज ये स्थिति है कि जो 2024 का पार्लियामेंट है, जी उनमें 543 सांसदों में से 251 सांसद, जो कि 46% होता है, वो अपराधी हैं। जी और 170 तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग एंड बलात्कार जैसे। जी जी और ज्योति जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 27 सांसद तो ऐसे हैं कि जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है, वो जी अपील के ऑक्सीजन के आधार पर और इन राजनेताओं के संरक्षण में वो हमारे पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। अब बताइए, पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट है, ये कानून बनाने वाली संस्था है, या अपराधियों का जमघट है? अपराधियों के जगह तो सर तो ये अपराधी क्या हमें अच्छा भारत देंगे? नहीं दे पाएंगे सर। तो ज्योति जी, फिर मुझे ये बताइए कि अब आपके पास विकल्प क्या है? हाँ, ले रही सर, डिसीजन लेना पड़ेगा मुझे। ये तो ये अब जो बता रहे हैं वो उसके इसमें तो वो राजनीतिक में तो हमेशा ही वैसे ही होता है सर, जो सही पात्र है, जो वास्तविक में उस पात्र है, उसको जगह नहीं मिलता है, हर चीज नहीं मिलती है, वो तो मुझे मालूम है। अब क्या करूँ, शुरू से जुड़ी हुई हूँ, इसी में तो जुड़ी थी इस पार्टी से। ज्योति जी, मेरा कहना है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी, जो भी हो, राइट? जी 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 क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, एक छोटा सा सरल उपाय है अच्छे भारत का संकल्प, जी क्या उसे ले पाएंगी और क्या उसे जन जन तक पहुंचा पाएंगी? जी 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 सर, क्यों नहीं सर। इतना करने से सत्ता का ताज भी आपके सिर पे पहुंच जाएगा, और जी आपके बच्चों को महापरिवर्तित अच्छा भारत मिल जाएगा। और जी ये अच्छा भारत सतयुगी भारत होगा। ये जी सर। अच्छा भारत केवल सतयुगी नहीं होगा, बल्कि राम राज्य से के समतुल्य होगा। जी सर। तो आप क्या ये समझना चाहेंगी कि ये अच्छा भारत कहीं चुनावी जुमला तो नहीं है? क्योंकि आजकल नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, उसे भी लोग बाग कहते हैं कि जुमलेबाजी है। हाँ तो हाँ कहीं मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत कोई हाँ नया जुमला तो नहीं है? जी नहीं, एक संकट है कि नहीं है ये? जुमलेबाजी की दुनिया में एक नया जुमला आ गया, अच्छा भारत।
हाँ, अच्छी बात है सर, नहीं बात आ गई तो हम आपको ये समझाएंगे कि इस अच्छे भारत में आपको क्या क्या मिलेगा। जी 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 सर। तो सबसे पहले इसमें आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। जी। आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है। यस सर। भारत सरकार को आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। जी देश के किसी देशवासी से भारत सरकार को टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। तो जी सर। बहुत जल्दी इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी सभी विलुप्त हो जाएंगे। जी सर। तो आपको न केवल 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, न केवल महापरिवर्तित प्रशासनिक पुलिस और न्याय व्यवस्था मिलेगी, बल्कि आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। तो यस। अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स मुक्त इसलिए मिलेगा क्योंकि हम अपने मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धन पहुंचा देंगे। जी लिहाजा भारत सरकार के पास कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि वो अपने देशवासियों से टैक्स ले। जी जी। अब आप ये बताइए कि यदि टैक्स खत्म हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ, बहुत आसान हो जाएगी सर। टैक्स। और टैक्स से ज्यादा टैक्स के कंप्लायंस का डर है। जी। कब कब जो है इनकम टैक्स छापा मार दे, कब एडी छापा मार दे, कब सीबीआई छापा मार दे, कब जो है जीएसटी डिपार्टमेंट छापा मार दे, कोई जी भरोसा नहीं है। तो लोग बाग केवल टैक्स से नहीं डर रहे हैं, टैक्स से ज्यादा टैक्स कंप्लायंस से डर रहे हैं। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं। जी जी। और इसमें जो है एक ऐसी व्यवस्था दी जा रही है जिसमें हर भारतीय को, जैसे आपकी छाया होती है कि नहीं होती है, जी ऐसे जी। ऐसे ही आपके बैंक अकाउंट की एक छाया जो है अकाउंट क्रिएट होगा, जी जी। जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। जी और जब आपको धन की आवश्यकता होगी तो जी बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के आपके ही कल्प वृक्ष अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा। जी। जी सर। राइट। जी। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगेंगे तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम आपको मिलेगी वो जो है, जैसे कि बिना आवेदन लगाए, बिना अनुमोदन के आपको पैसा मिला था, ऐसे ही आपसे बिना पूछे वो पैसा, जो कल ब्रिज अकाउंट का पैसा वापस हो जाएगा। यस सर। तो आपको कर्ज मुक्त भारत मिल गया कि नहीं मिल गया, क्योंकि आपको किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी का अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है, कोई जी उसको जी। सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई क्या। जी जी। ओके। हाँ। तो अब इसमें जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो है रोजगार का मौलिक अधिकार। यस सर। आज आप बताइए कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे, वो हम्म। गरीबी रेखा के नीचे हैं, है कि नहीं है। जी जी जी। तो ये मॉडल कह रहा है कि आपको रोजगार अकेला नहीं मिलेगा मौलिक अधिकार में, बल्कि आपके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार मिलेगा। ऐसा। मतलब आपके अंदर जो छिपी हुई पोटेंशियल है, जो छिपी हुई क्षमता है, जो अभी मुखरित नहीं हुई है, उसको पहचाना जाएगा। जो अभी जी मुखरित ही नहीं हुई है जी जी। उसको पहचाना जाएगा। और जहां आप खड़े हुए हैं वहां से उस जगह के पहुंचने के उसको एक पाथवे बनाया जाएगा और फिर जी उसे छोटे छोटे सरल माइलस्टोन में बांटा जाएगा। और आपका पोटेंशियल एक दिन में रियलाइज नहीं होगा, धीरे जी धीरे माइलस्टोन की यात्रा आप करते करते आपका पोटेंशियल रियलाइज हो जाएगा। जी। इतनी बात समझ में आई क्या। हाँ हाँ सर। और अच्छा। हर पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आज की लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि आपको टारगेटेड वही चीज केवल सिखाई जाएगी। और वो अकेली एजुकेशन नहीं होगी,
उसमें संस्कार भी होगा, शिक्षा भी होगी, हुनर भी होगी और टेक्नोलॉजी के साथ सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। जी सर। अब आप बताइए कि ना तो आपको रोजगार के लिए कोई कंपटीशन देना होगा और ना ही शिक्षा के लिए, जी क्योंकि आपके रोजगार की और पोटेंशियल के रोजगार की यात्रा और शिक्षा की यात्रा सभी 144 करोड़ लोगों की पृथक पृथक होगी। तो आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है क्या? किसी के साथ जी कंपटीशन नहीं है सर। नहीं है। तो ऐसा जो है आपको दो मौलिक अधिकार मिल गए, एक रोजगार का मौलिक अधिकार और दूसरा शिक्षा का मौलिक अधिकार। जी तीसरा मौलिक अधिकार है भोजन का। तो जी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं है, जी इसमें फल भी है, सब्जियां भी हैं, दूध भी है, दही भी है, जी घी भी है, वो भी देसी गाय का अल्फा 2 वैरायटी। यस सर। इसमें जीवन वर्धक औषधियां भी हैं और शहद भी है। जी मतलब इस भोजन के अधिकार के तहत आपको ये सब चीजें मिलेंगी जी और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। जी सर। और चौथा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का। तो भारत के 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा जो ट्रेंड होगा। जब जी आप बटन दबाएंगे तो वो आपके घर में आके आपके सभी सैंपल्स लेगा, आपका एनुअल मेडिकल चेकअप करेगा जी और जी आपकी रिपोर्ट आपके वेलनेस सेंटर में पहुंच जाएंगी। तो जी आज जैसे आपके ये एलोपैथिक अस्पताल नहीं होंगे, जी बल्कि उसकी जगह वेलनेस सेंटर होंगे, जहां सभी पैथियों के डॉक्टर रिसर्च करेंगे, सब काम करेंगे। ऐसे वेलनेस सेंटर होंगे। यस। तो जो आपका जो टेस्ट करके जो आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर जो टेस्ट करेगा, वो रिपोर्ट आपकी डॉक्टर वेलनेस सेंटर के पास पहुंच जाएगी और आपको कहीं अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। सभी पैथियों के डॉक्टर्स बैठकर ये तय करेंगे कि ज्योति जी की बीमारी का स्तर क्या है और कौन सी पैथी क्या काम करेगी। जी जी तो सभी पैथियां वो आपकी सेवा में पहुंच जाएंगी। यस सर। ऐसा अद्भुत जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार। जी सर। और फिर खुशहाली और समृद्धि का भी मौलिक अधिकार है। और इन पांचों मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। यस सर। तो पहले आपने भारत सरकार को 20 गुना पैसा दे दिया और जी देशवासियों को टैक्स मुक्त कर दिया। जी फिर आपने एक कलवृक्ष अकाउंट देके उन्हें कर्ज मुक्त कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि ये सभी 144 करोड़ लोगों को ये मौलिक अधिकार मिलेंगे और ना तो भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया जाएगा और ना ही कोई फ्री भी दी जाएगी। जी तो फिर गरीब व्यक्ति को कैसे मिलेंगे? सभी का रियल टाइम भुगतान होगा और आपके अकाउंट में पैसा। ज्योति जी, एक मिनट, आर यू कंफर्टेबल? जी सर। आप आपका गला ठीक है? जी सर। ओके। तो जो जो आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तब भी आपके अकाउंट से रियल टाइम सभी को यथा समय भुगतान मिलेगा और वो पैसा कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। और जी जब आपको जो है वो ट्रेंड करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाएंगे तो जो धन का फ्लो होगा उससे कल वृक्ष अकाउंट का पैसा पट जाएगा। तो जी जी बताइए आपको एक अद्भुत व्यवस्था मिल गई कि नहीं मिल गई? हाँ सर। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है? हाँ आपको दो छोटे से काम करना है। क्या जी आज से आप उन कामों को करेंगी? और वो ऐसा एक भी काम नहीं है, ना तो हम आपकी सोच बदलेंगे, ना चिंतन बदलेंगे, ना कोई क्रियाकलाप बदलेंगे। जी जी हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि साहब आप किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ें। तो जी आप जिससे जुड़े हैं जुड़े रहें। यदि आप महिला अध्यक्ष हैं बीजेपी की तो बनी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जी हम आपको दो सरल काम करने के लिए कह रहे हैं और वो दोनों काम आपके हित के हैं। जी मेरे हित का कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना? जी जी तो हम क्या कह रहे हैं कि चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, जी चाहे जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हो या जीवन यापन के लिए कर रहे हो, जी आप उसे पूरी निष्ठा के साथ करिए, जी सर। पूरी लगन के साथ करिए।
जी और जब आप लगन और निष्ठा से काम करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। जी और जी। आप उससे जो भी कमा पा रही हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही कमाएंगी, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? हाँ 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 सर। जब तो ये आपके हित की बात है या मेरे हित की बात है? हाँ, मेरी हित की बात है सर। आपके हित की बात है। बस हम क्या चाहते हैं कि आप जिस काम से निकलें उसे निष्ठा से करें, और जी काम पूरा हो जाए तो वहाँ जो भी 2 4 6 10 लोग हैं जी जी उनको अच्छे भारत के बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा जी। भारत कोई हाँ चुनावी जुमला नहीं है, जी उसके ये कंटूर हैं। जी जी तो हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है, इवन जो हम आपसे अभी बात कर रहे हैं ये जी भी रिकॉर्ड हो रही है ज्योति जी। जी सर। ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होती है। हम्म। तो आप इसको ही सुना सकते हैं कि देखिए मेरी डीजीपी साहब से बात हुई है और देखो उन्होंने मुझे ऐसा समझाया है। जी क्या सर। आपको अच्छा भारत चाहिए तो आप हम्म। संकल्प ले लीजिए। जी जी तो उन्हें क्या कहना है कि मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। जी और यदि एक इसकी रिटर्न भी अच्छे भारत के संकल्प का है तो उसमें साथ में ये भी कहा है कि अच्छे भारत का मतलब क्या है और मैं इसका संकल्प लेता हूँ। ठीक है ना? जी। जो जब आप संकल्प लें तो उसका वीडियो बनाना है, बस ये एक्स्ट्रा काम है। ठीक है ना? हाँ। और वो वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर इसी नंबर पे भेजना है। तो हाँ। टेलीग्राम ऐप पे क्यों भेजना है? क्योंकि टेलीग्राम ऐप पर बड़ी जो है फाइल आ सकती है। बेटे जी मिल्क। हम्म। तो टेलीग्राम ऐप का नाम सुना है आपने? टेलीग्राम ऐप का नाम। अभी एक टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है। और अच्छा। अभी एक और अच्छा वो आ गया है, जिसको कहते हैं अराताई ऐप। आपने अराताई ऐप का नाम सुना है क्या? सुनी तो नहीं थी सर, लेकिन अब ARATAI अराताई, डबल TAI अराताई है। ये अच्छा जैसे व्हाट्सएप जो है विदेशी कंपनियों का ऐप है, ये अच्छा अराताई ऐप हमारे भारतीय ने बनाया। अच्छा। तो ये अच्छा है, ये इन सब से बढ़िया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि या तो आप अराताई ऐप से भेज दें या आप टेलीग्राम ऐप से भेज दें। ठीक जी है ना? जी। उसमें 2 GB तक की फाइल भेजी जा सकती है अच्छा। और वो आपकी मेमोरी नहीं खाता है, तो ये वो भी अच्छा ही है। जी ये बात आपको समझ में आ गई क्या? जी जी ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पहला काम ये है। ठीक है ना? जी। और जब आप उसे पब्लिश करेंगे लोग बाग देखेंगे कि उनका संकल्प लेने का पब्लिश हुआ है, तो वो हाँ, दूसरे लोगों को भी संकल्प दिलाएंगे। कल पे दिलाएंगे जी सर। ये उसकी भावना है। जी और दूसरा काम आपको करना है, देखिए आजकल हम सब लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि जब तक हम आमंत्रित नहीं करते हैं तब तक कोई इकट्ठा नहीं हो नहीं पाता। होते हैं हाँ। तो हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों को सादर आमंत्रित करें, जिससे आपके लोग इकट्ठे एक जगह पे हों, हम एक दूसरे के सुख दुख को शेयर कर पाएं, मिल पाएं। क्योंकि जी। आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि जब तक कोई विशेष कारण नहीं होता है हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। हम्म। कई बार हम अपने ही लोगों से वर्षों वर्ष नहीं मिल पाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? जी जी तो दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि आपके जो बहुत क्लोज, आपके हृदय के नजदीक लोग हैं उनकी एक सूची बनाइए। जी और सर। ये ऐप जो है मदद करेगा उस सूची बनाने में। जी और उसमें एक रोस्टर बना लीजिए। ये ऐप इसमें भी मदद करेगा कि उनके बच्चे का जन्मदिन, इसका जन्मदिन, उनका खुद का जन्मदिन, और हाँ ये ऐप उनकी मदद करेगा कि बताइए आप कौन से महीने में देना चाहेंगे। तो महीने में एक बार अपने हाँ से जुड़े लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को सादर पूर्वक आमंत्रित करना है जी। और उन्हें अच्छे भारत के बारे में बताना है और हम्म उनसे पूछना है कि भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? तो हम्म। संकल्प ले लीजिए और उसका वीडियो बनाकर भेजना है। अच्छा। अच्छा, 1 मिनट ये मान लें यदि वो कहते हैं कि नहीं हमें अच्छा भारत नहीं चाहिए, वैसे तो ऐसा कोई नहीं कहेगा, लेकिन एक कल्पना कर लेते हैं कि कोई कहता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे से ठीक है, हमें नहीं चाहिए अच्छा भारत। ठीक है ना? हम्म तो भी आपको वीडियो बनाना है कि देखिए इतने सारे लोगों को मैंने बताया कि हम्म। अच्छा भारत क्या है, लेकिन इनमें से किसी भी व्यक्ति को अच्छा भारत नहीं चाहिए, लेकिन मैं ज्योति कुलदीप, जी मुझे अच्छा भारत चाहिए, लिहाजा मैं अच्छे भारत की शपथ लेती हूँ।
जी सर। और इस बात का वीडियो बना के भी हमें भेजना है। यस सर। इससे जो है ना, जो लोगों को अच्छा भारत नहीं चाहिए उनका चेहरा भी तो एक्सपोज होगा ना, जी जी। कि देखो ये इतने दुष्ट हैं कि बिना किसी कारण के जो है, ये जो है अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेना चाहते हैं। हम्म। तो इन दो काम को करने में हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जी। ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट भी बना रहा है। अच्छा। तो ज्योति जी आप बताइए, आपको ये विधायक का टिकट देंगे क्या? अभी नहीं देंगे सर। सांसद का टिकट देंगे क्या? नहीं नहीं। क्या आपको ये मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे सर। क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम्म। क्या आपको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं। लेकिन लेकिन ये ऐप पारदर्शी तरीके से अपने लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट बना रहा है। जी ज्योति जी, यदि आप देश में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आ जाएंगी तो आप इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। जी सर। यदि आप प्रदेश में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री, नंबर 2 3 पर आ जाएंगी तो उप मुख्यमंत्री। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में कितने विधायक हैं? 90 कितने हैं? हाँ सर 90 सर। तो 90 में आ जाएंगे तो आप विधायक बन जाएंगे। जी और यदि जिले में नंबर 1 पे आ जाएंगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष, शहर में नंबर 1 पे आ गई तो मेयर, और यदि पार्षद क्षेत्र में नंबर 1 आ गई तो पार्षद, और यदि गांव में नंबर 1 आ गई तो सरपंच बन जाएंगे। जी जी। आप बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी आपको बनाएगी क्या? नहीं 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 बनाएगी सर। तो ये पारदर्शी तरीके से ऐप बना रहा है। और जी क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको टिकट देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी। ये जी बाकायदा चुनाव आयोग से पंजीबद्ध है। यस सर। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। अच्छा। ये किसी भी राजनीतिक काम को करने के लिए नहीं बनी है, ना जी ही ये कोई निर्णय लेगी। जी तो सभी निर्णय आपके हाथ में हैं। यदि जी अपने लोगों को जोड़कर आपकी पोजीशन बनेगी तो उसके जी आधार पर आपको टिकट मिलेगा। उसी के जी आधार पर आप जो है विधायक सांसद बनेंगे। उसी के आधार पर आप राज्य सरकार में मंत्री और केंद्रीय सरकार में मंत्री बनेंगे। जी जी। उसी के आधार पर आप उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। यस सर। और ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हारेंगे। हम्म। क्यों हारेंगे? क्योंकि जब जो आप सभी को, अपने अपने लोगों को जोड़ेंगे तो जी गरीब व्यक्ति जिसे कुछ नहीं मिल रहा है वो सबसे पहले जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जी 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 और उसी को माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है 5 किलो गेहूं बांट रहे हैं। जी। उसी के वोट खरीदे जा रहे हैं। सभी राजनेता और राजनीतिक पार्टी उसी के वोट खरीद रही हैं। तो हम्म। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये राजनेता अपने पिताजी का पैसा नहीं बांट रही हैं, तो ये आपके पास आए तो इन्हें भर भर के लूट लो। हम्म। और ऐप जो है पारदर्शी तरीके से जो आपकी मेरिट लिस्ट बना रहा है, वो कहेगा कि ये चंद्रगुप्त हैं, तो ज्योति कुलदीप आपकी चंद्रगुप्त हैं। इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाना है। और जी इनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 3 पे नाम है, चुनाव चिन्ह ये है। मैं ईवीएम मशीन पर जाकर बटन दबाऊंगा और अपनी चंद्रगुप्त ज्योति कुलदीप को जिताऊंगा। तो आप मुझे बताइए ज्योति कुलदीप जी, जी। आपको जीतने के लिए किसी के दरवाजे पर वोट मांगना पड़ेगा? नहीं सर। तो आपको अपने घर पर जो है ना टिकट मिल रहा है, बिना वोट मांगे आप जीत रही हैं। जी जी। ऐसी अनुपम व्यवस्था आपको और कोई देगा क्या? नहीं 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 देंगे। तो फिर आपको नहीं लगता है कि अच्छे भारत का संकल्प में आप पूरी श्रद्धा शक्ति से आज से ही आपको लग जाना चाहिए? हाँ सर क्यों नहीं सर जरूर सर करूँगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एस के दुबे जी ने आपको जितना समझाया नहीं समझाया, लेकिन जी। मुझे लगा कि मैं आपको समझाऊं। हाँ हाँ। और यदि आप टेलीग्राम ऐप पर जुड़ जाएंगे तो ये ऑडियो भी हम आपको भेज देंगे। नहीं जी तो कल और परसों तक ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। जी यदि जी। आपने
क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब करके आप जी उसमें वीडियो देखेंगे तो जो हमने बात आपको समझाई है ऐसे जी ही समझाते हुए उसमें बहुत सारी वार्ताएं हैं। जी जी। आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा इस वार्तालाप को हम विराम देना चाहेंगे। नहीं सर, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और कुछ मैं ऐसे तो कुछ डाउट नहीं लग रही है मुझे कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं पूछूं कि ऐसे नहीं है, क्योंकि आप आपने जो भी बताया है सर बहुत अच्छी लगी, सभी बातें सभी चीजें। हम्म। हाँ। चलिए, तो हम लोग भविष्य में भी वार्तालाप करते रहेंगे। जी तो जी दो छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसे आज से ही चालू करें। जी क्या जी आप जी मुझे आश्वस्त करेंगी कि आप जब भी किसी काम से बाहर निकलती हैं, अपना काम पूरी निष्ठा से करने के बाद जी लोगों को अच्छे भारत के बारे में बताएंगी और जी उन्हें क्राइम फ्री भारत जो है ना, अच्छे भारत का संकल्प और शपथ करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगी? क्या जी आप मुझे आश्वस्त करेंगी? जी सर। बहुत सुंदर। मैं मुझे विश्वास है कि आपके प्रयास से ये देश में महापरिवर्तन होगा और लोगों को अच्छा भारत भी मिलेगा, सतयुगी भारत भी मिलेगा और राम राज्य की पुनर्स्थापना होगी। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय सर। आप काट दीजिए।